अब मैं अहमद रहमत अली को बर्बाद बस्तियां टॉपिक पे तकरीर के लिए आवाज देता हूँ। वो आए और तकरीर करे बर्बाद बस्तियां उन्वान पर। नामदू व नसल्ली अला रसूलिल करीम, अम्मा बाद। मोहतरम सद मुहज्जज सामीन इकराम, मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आज की इस मुबारक महफिल में मेरी तकरीर का उन्वान है बर्बाद बस्तियां। मोहतरम हजरात, जब आप दुनिया की सैर व सियाहत करोगे तो बाद जगह आपको ऐसे मुकामात भी देखने का मौका मिलेगा जहाँ किसी जमाने में बड़ी पुरौनक बस्तियां थी, बड़े बड़े शहर थे, उनमें आलीशान मकानात, खूबसूरत सड़कें थी, पूर्व बाहर बागात थे, लहलहाती हुई खेतियां थी, हसीन जमीन, खूबसूरत मर्द औरत वहाँ रहा करते थे। मगर आज वो उजाड़ बयाबान, खंडरात, रेत के टूटे, पत्थर और ईंटों के ढेर बने हुए हैं। ना वहाँ आलीशान मकान है, ना उनमें रहने वाले खुसरू नौजवान है, ना वहाँ बागात है, ना लहलहाती खेतियां है। एक शेर में अर्ज करता हूँ, ना गोरे सिकंदर ना है कब्रदारा, ना गोरे सिकंदर ना है कब्रदारा, मिटे नाम योगे निशा कैसे कैसे। सामने ग्राम, अगर आप गौर फिक्र से काम ले तो मालूम होगा कि खंडरात के नीचे बहुत से इंसानों की तारीख सो रही है। आज उनकी दास्तानें अफसाना बनकर रह गई हैं। ऐसे इंसान जो घमंड और गुरु के पुतले थे, जिनके इंसाफ व अखलाक के नाम पर कोई ज़ाब्ता ना था, जिनके नजदीक अल्लाह तबारक व तआला का कोई वजूद ना था, जिनके खुदा पत्थरों के पुत, लकड़ियों या धातु की बनाई हुई तस्वीरें थी, जो अल्लाह पाक के नेक बंदों, पैगंबरों, नबियों, ऋषियों, मुनियों से लड़ना झगड़ना, उनकी हर मुमकिन तौहीन करना, उनको देश से निकाल देना, उनकी प्यारी प्यारी बातों को न कबूल करना, बदकारियों से बाज न आना अपना कौमी फर्ज समझा करते थे। हाय कितने बुरे लोग थे, गरीबों पे जुल्म सितम ढाना, कमजोरों को हड़प कर जाना, जमीन पे ना फसाद करना उनका रात दिन का प्यारा शुगुल था। वो चिरको कुफर के साथ साथ बदकारियां करते, शराब पीते, चोरी और डाकानी करते। कुरान मजीद में एक पैगंबर लूत अलैहिस्सलाम की कौम की बर्बाद बस्तियों का जिक्र आया है। उस कौम के लोग बड़े नालायक थे, रास्तों पर टोलियां बनाकर बैठ जाते, आने जाने वाले पर आवाजें करते, सीटियां बजाते, आपस में हंसी मजाक करते, जोर जोर से गूंज मारते और खूब हंसते, लड़कों से बदकारियां करते, कबूतरबाजी, मुर्गबाजी के रिश्ता बन कर रहते, शराब, चंडू बदक आप भी उनका नशा करते, दाढ़ियां सफा जट रखते, मुझे खूब बढ़ा चढ़ाकर उन पर तेल लगाकर एक हवन्नक बनकर ही रहने को जवानी दीवानी समझते। जब उनकी बदकारियां हद से गुजर गई तो गैरत खुदावंदी को जोश आया, जलाले इलाही को जुम्बिश हुई। उन लोगों के 12 बड़े बड़े गांव थे, वो सब एक लम्हा में तहबाला कर दिए गए, मकानों की छतें उन पे उलट दी गई, महलों में रहने वाले, पलखानों में शिरकत करने वाले देखते ही देखते मिट्टी का ढेर बनकर रह गए। सामने ग्राम, अल्लाह का कानून अब भी जारी है। वो जालिमों, बदकारों, शैतानों और सही लोगों को कुछ अरसा के लिए ढील दे देता है ताकि वो खूब दिल खोलकर बदकारियां कर ले, मजालिम तोड़ ले, गरीबों और कमजोरों को सता ले। फिर अचानक वक्त आता है कि ज़लज़ला की बस्तियां उलट दी जाती है, रेलों की टक्करों से उनके हजारों इंसान फना के गाय में ढकेल दिए जाते हैं, सैलाबों से उनकी इंसानी आबादियों को नेस्तु नाबूद करा दिया जाता है, आपस के झगड़ों से उनकी ईंट से ईंट बजा दी जाती है, उनके जहाजों में आग लगा दी जाती है, उनके लिए एटम बम जैसे खतरनाक हथियार इजाद करवा दिए जाते हैं, उनसे अक्ल फहम और रहम करम का मादा बिल्कुल छीन लिया जाता है। कुदरत का भी यही कानून जारी है, मगर याद रखो खुदा की लाठी में आवाज नहीं। सामने ग्राम, इन चीजों से सबक हासिल करो और बड़े होने के बाद शरीफाना जिंदगी गुजारने का आद करो ताकि दुनिया से जाने के बाद आपका जिक्र भलाई के साथ किया जाए। आखिर में अल्लाह ताला से दुआ है कि हम सबको बुरे कामों, अकीदों से बचने की तौफीक अता फरमाए। आमीन। वमा लना इल्लल बलाग। अस्सलाम वालेकुम।